मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज़ बाइस्कोप। और अब सीधी तस्वीर के साथ राजधानी पटना की सड़कों पर हम आपको लिए चल रहे हैं और बताते हैं कि हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान है सुपर 30 के आनंद सर। आनंद सर ने राजधानी पटना में अभी देखिए जस्ट थोड़ी देर पहले अमरूद खरीदा है और होली के उमंग में मुझे लगता है कि सर आपके लिए तो पटना बहुत पुराना पटना है और पूरे दुनिया को आपने देखा है। होली के दिन क्या कहना चाहेंगे पटना के लोग? बहुत बढ़िया लग रहा है। हम तो अभी ऐसे ही टहल रहे थे, अपने बच्चों को घुमा रहे थे। होली में आप लोगों से मुलाकात होगी, मेरी शुभकामनाएं। और पटना के होली की जवाब नहीं। यहाँ लोग जिस हर्षोल्लास के साथ होली मनाते हैं, जो पुरानी दुश्मनी होती है, जो वैमनस्यता होती है, वो भी भूल के गले से गले लगते हैं, इसका कोई जवाब नहीं। मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। मैं आपके चैनल से ये संदेश देना चाहता हूँ कि होली एक ऐसा त्यौहार है जो पुरानी दुश्मनी को भी ख़त्म करने का एक समय है। गले से गले मिले। सर आप पर जो फिल्में बनी लोगों ने देखा, बहुत प्यार से भी देखा और शायद उन लोगों के जहन में जिस तरीके से रोशन जी ने काम किया है, पूरी दुनिया आपका लोहा मानती है सर। ऐसे में राजधानी पटना में होली के दौरान जो छुट्टियां लोगों के बीच में रहती है, तो उस समय आप क्या करते थे सर? थोड़ा उस समय देखिए फिल्म में भी एक होली सॉन्ग है जिसमें हम अपने बच्चों के साथ गाना गा रहे हैं, उनको इंग्लिश बोलने का अभ्यास कर रहे हैं। और आज भी अभी कुछ दूरी पर बच्चे थे, आपसे मुलाकात हो गई तो हम आ गए। तो घूमना फिरना थोड़ा रिलैक्स रहता है और बच्चों को ये संदेश देना चाहते हैं कि तमाम कठिन परिस्थितियों में भी कभी कभी वक्त मिले तो जीवन का मज़ा लीजिए और भाईचारा को आगे बढ़ाइए। बिल्कुल सर, आपने बहुत कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये आनंद सर जिन्होंने सुपर 30 में न जाने कितने छात्रों को IITian बनाया और आज भी राजधानी पटना की सड़कों पर ऐसे ही बिल्कुल एक यूथ की तरह और तमाम छात्रों को लेकर घूम रहे थे और पटना की बारीकियों को समझा रहे थे। तो ये IITian बनने से पहले का एक सोच है जो हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं उनकी परिपक्वता को और आगे बढ़ाता है, क्योंकि त्योहारों के सीज़न से भी अगर आप चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। और ऐसे में सुपर 30 के जो आनंद सर हैं वो अपने आप में एक लैंडमार्क है। पूरी दुनिया में इनका लोहा लोग मानते हैं, न सिर्फ साउथ और नॉर्थ कंट्री में बल्कि यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ साथ जापानीज़ कंपनी भी इनको अलग तरीके से बुलाती है और अपने छात्रों के बीच में IITian किस तरीके से ये क्रिएट करते हैं, ये बनाते हैं, ये कहीं ना कहीं उन बच्चों में जज्बा पैदा करते हैं और उन मासूम गरीब तबके के लोगों को वो IITian बनाते हैं। और यही कारण है कि पिछले कई सालों से राजधानी पटना में IITian बनने के लिए आनंद सर के पास लोग आते हैं। एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे, होली का मौका है और होली के मौके पर जितनी सादगी के साथ आनंद सर नज़र आए, कह सकते हैं कि इसी सादगी के साथ इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो जाए उसको झुकना नहीं चाहिए। तो फिलहाल अभी हम बात कर रहे थे आनंद सर की और राजधानी पटना के उस उमंग की, उस तरंग की। तो हम इस बीच चंदन जी से कहेंगे, हमारे सहयोगी चंदन जी आए और बताएं कि किस तरीके से आज का जो दिन रहा वो आज, हालांकि एक्चुअली होली कल है फाइनली पटना में, लेकिन जो उत्साह और उमंग लोगों के बीच में देखने को मिला, चंदन जी क्राइम के हिसाब से ये होली कितनी महत्वपूर्ण है? जी देखिए, सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया गया है। चूँकि कल रात में जब होलिका दहन हुआ है उसी समय से, चूँकि पहले ही पटना पुलिस ने जो है तैयारी पूरी कर ली थी और तमाम जो है पुलिस जो है सिविल ड्रेस में तैनात किए गए हैं और वर्दी में भी है, जो गश्ती दल है उसे भी बढ़ाई गई है। और मुख्यालय के आदेश के बाद भी जो है कई बटालियन जो है पटना पुलिस को मिला है और जितना भी दियारा इलाका है या ये टाउन की इलाका है, तमाम जगहों पे गश्ती तेज़ है ताकि कोई भी जो है हुड़दंगरी न करे। हुड़दंगरी यदि कोई करते हैं और सोचते हैं कि यहाँ पुलिस नहीं हम बच जाएंगे, तो उनके लिए तीसरी आंख जो है कैमरा जो है उससे भी नज़र रखी जा रही है। कंट्रोल रूम भी बनाई गई है, क्योंकि आपको पता होगा कि आचार संख्या जो है वो अभी लागू है, तो इसका भी खास ख्याल रखा गया है। तो पुलिस जो है हर तरफ से मुस्तैद है और जो भी हुड़दंगरी करेंगे उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, तो हुड़दंग ना करें, त्योहारों को त्यौहार की तरह मनाएं और त्योहारों के साथ साथ जिस तरीके से आप आवाज़ सुन रहे होंगे कि इस मंदिर से जो आवाज़ भजन कीर्तन की जो धुन है वो साफ तौर पे ये दिखाई देगी। और कह सकते हैं कि इस धुन के साथ ही होली के त्योहारों का काउंटडाउन शुरू हो गया। हालांकि होली के अगजा के साथ ही यह शुरुआत हो जाती है और शुरुआत के साथ ही अब तैयारी है, चूँकि एक दिन बीच में गैप मिल गया। और तो हमारे साथ अविनाश भी। अविनाश, ये बताइए कि किस तरीके से आज के दिन आप लोगों ने पॉलिटिकल होली खेली?
देखिए बिल्कुल गौतम, आज तेज प्रताप के आवास पे जो है होली मनाई गई और जिस तरीके से तेज प्रताप यादव जो लालू प्रसाद यादव के अंदाज में उन्होंने कुर्ता फार होली खेला है और उन्होंने ये भी कहा है कि सभी जो गार्जियन हैं उनको हम यहीं से प्रणाम करते हैं। तेज प्रताप यादव एक अलग ही अंदाज के लिए मशहूर हैं और लगातार वो हर साल अपने आवास पर होली वो करते हैं और सभी को उन्होंने कहीं ना कहीं अपना संदेश भी दिया है पूरे पटनावासी बिहारवासियों के लिए और ये भी कहा है। और कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी जो बीते दिनों लालू प्रसाद यादव पर जिन्होंने टिप्पणी किया था परिवारवाद को लेकर और रोहिणी आचार को लेकर के किडनी जो लेकर और उन्होंने टिकट दिया उस पर भी सम्राट चौधरी को लेकर तेज प्रताप यादव ने कहा कि ये सम्राट चौधरी जिस तरीके से बोलते हैं उनको अपने भाषा पर थोड़ा ये मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो तेज प्रताप यादव ने कहीं ना कहीं होली भी मनाया और सम्राट चौधरी पर भी तीखा पलटवार किया है। और गौतम, हम चाहेंगे कि कुछ लोग यहाँ पर हैं उनसे हम जरूर बात करेंगे। बिल्कुल, तो आइए आप लोग भी आइए भाई, यूथ्स है, यूथ्स के बिना जो है होली अधूरा है। ये बताइए किस तरीके का आज हालांकि होली एक्चुअली कल ही है लेकिन होली कल, लेकिन जो खुमारी है वो आज से शुरू हो गया है। कुछ लोग दारू पी के गाड़ी चला रहे हैं। अच्छा, इस पर थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए। अच्छा, आज हम भी बच गए हैं तो धक्का लग जाता है। कुछ कहीं ना कहीं रंग में भंग डालने वाले लोग। हाँ, दारू पूरा खुलेआम मिल रहा है तो इस पर थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए। हम लोग भी खोज रहे हैं, मिल जाएगा तो शाम के। तो होली है, होली के इस रंग में तिरंग में कहीं ना कहीं और तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं और कोई बहुत मस्त होली जा रहा है। आचार संहिता का भी पालन हो रहा है, ऐसा नहीं है। पटना की होली ऐसे भी बहुत हाँ फेमस है और बिहार का होली तो ऐसे ही फेमस है। हम लोग धूम धड़के के साथ होली हो, हाँ एकदम होगा, कपड़ा फार होली होगा। सर कुछ आइए, आपके बहाने हम भी इसी होली के रंग में रंग जाना चाहेंगे। ये बताइए, देखिए हैप्पी होली आप लोगों को भी। और आइए, लगता है कि आप लोग आज ही से चालू हैं। हाँ, आज ही से चालू है होली के। बहुत लोग 2 दिन मना रहे हैं। हम लोग भी 2 दिन मनाएंगे और आज ही से होली मना रहे हैं सब। हाँ, ये तो है कि आज से ही शुरुआत हो गई। जी हाँ, मूड तो बनना चाहिए ना। एकदम बिना होली बिना मूड का बजा कहाँ है। तो आज से मूड की शुरुआत हुई है, कल पूरे अंजाम पे जाएगी। हाँ, कल फाइनल टच और बुधवार को शुद्ध किया जाएगा। शुद्ध किया जाएगा। जी सर। है कि नहीं? और ये बताइए, इस बार की होली आप लोगों के लिए कितना स्पेशल है? होली तो है ही, हर पर्व स्पेशल होता है। तो होली क्या है कि साल में तो एक ही बार आनी है, तो अच्छा से जोश जुनून से हम लोग खेलने की तैयारी में हैं। पूरे जो रंगों से बहुत लोग परहेज करते हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? नहीं सर, हम लोग रंग से परहेज नहीं करते हैं। रंग हमारा तो नेचर है। आज जो है ना कि फैशन का दौर आ गया है। हाँ, पहले वाली ना एकता रही और ना अब पहले वाला भाईचारा है। मेन दिक्कत यहाँ है, रंग से किसी को कोई परहेज नहीं है, व्यक्ति से परहेज हो गया है। से परहेज है, ऊंच नीच, हाँ, गरीबी, उससे परहेज हो गया। हाँ। आप एक धनवान व्यक्ति को लगाने जाओ तो वो चाहेगा कि धनवान ही व्यक्ति उसको रंग लगाए। हाँ हाँ, तो इसमें अंतर हो गई है। ठीक है ना, उन लोग की होली इसी में। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आमतौर पे जैसा कि हर समाज में हर तरह के हर जाति के लोग रहते हैं। इतने लोग हैं, सबका सोच अलग है। हर एक सोच पे तो किसी का कब्जा नहीं हो सकता ना, सबका सोच तो अलग। आप क्या मानते हैं? आप जिस इलाके में रहते हैं, क्या लगता है कि सब लोग भाईचारे के साथ रंग अबीर खेलते हैं? नहीं सर, ये भाईचारा है जो एकदम खत्म हो गई। अब भाईचारा है ही नहीं। आपस में दोस्ती आ रही है तो हम लोग थोड़ा रंग खेल लिया, बस यही होली आपस में एंजॉय कर लिया बस। अच्छा, ये जो बंदी हुआ है उसका असर भी दिख रहा है। बहुत असर दिख रहा है बंदी का। बहुत जी सर, बहुत बंदी का असर दिख रहा है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए, मगर फिर भी है तो कुछ तो अच्छा भी है और कुछ हद तक खराब भी है, मगर जो है सब ठीक है। लेकिन होली में अमूमन ऐसे लोग भी थोड़ा सा ले लेते थे जो सालों भर नहीं लेते हैं, तो उनके लिए भी उसी में थे। लेकिन अब क्या करें, जो सुशासन लागू करवा दें, उसमें जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, क्या कर सकते हैं। चलिए, तो परिवार के साथ एंजॉय कीजिए और एंजॉय की इस घड़ी में कहीं ना कहीं होली का जो रंग है, पहले जो तरंग था, पहले जो चीज़ें थी, शायद वो इस बार कुछ ज़्यादा ही है। इसलिए क्योंकि कोरोना के बाद जो समय बीता है राजधानी पटना के लोगों के लिए, वो बहुत ही क्रूशियल रहा है। और ऐसे में होली इस बार फाइनली लग रही है कि वाकई होली है। और होली के इस रंग में तमाम राजधानी पटना के लोग सराबोर होना चाहते हैं और चाहते हैं कि किस तरह से कल जो होली है वो कल देखने को मिलेगी। लेकिन आज भी इसका असर है। हमारे सहयोगी अविनाश इस वक्त है। अविनाश, ये बताइए कि तेज प्रताप यादव की बात कर रहे थे हम लोग। तेज प्रताप पूरे रंग में दिख रहे थे, लालू प्रसाद यादव के अंदाज में दिख रहे थे, चश्मा वश्मा भी लगाया हुआ था उन्होंने। और जो बातें उन्होंने कही, क्या आज की राजनीति में वो पालन होता है क्या? उनकी तरफ से भी तो कई बार प्रहार किए जाते हैं।
जी बिल्कुल, देखिए और राजद के कई प्रवक्ता हैं, महिला प्रवक्ता है, वो लगातार बीजेपी के बड़े केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग उनके द्वारा भी किया गया। और जिस तरीके से यूं कहें कि ये जो बात तेज प्रताप यादव ने सम्राट चौधरी को लेकर कहा कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ज़्यादा वो अपने भाषा में ज़्यादा चिचियाते हैं तो चिचियाए नहीं, तो ये तेज प्रताप यादव का एक अलग टोन है। लेकिन कहीं ना कहीं आज के दिन भी, होली के दिन भी जिस तरीके से सियासत को लेकर उन्होंने कहा कि वो अपने घर में चिल्लाए, मेरे परिवार पर ना चिल्लाए। और ये परिवार को लेकर ही जब किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से कहा जाता है तो ये कहीं ना कहीं, गौतम आप भी जानते हैं कि ये सही नहीं है, ये उचित नहीं है। किसी भी परिवार को लेकर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहिए। हालांकि लालू प्रसाद यादव ने भी खुले मन से जनसभा रैली के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री पर ही टिप्पणी कर दिया था व्यक्तिगत तौर पर। तो ये राजनीति में तो चलते रहता है, लेकिन ये केवल ये इस तरीके से अगर तेज प्रताप यादव पल्ला झाड़ ले कि सम्राट चौधरी ना कहें, तो उनके खेमे में बहुत सारे ऐसे नेता हैं और नेताओं का पूरा लिस्ट भरा हुआ है जो इस तरीके का भाषा का प्रयोग करते हैं और जाने भी जाते हैं। आरजेडी में कई नेता जो बड़बोले नेता कहलाए जाते हैं। तो ऐसे में ये जो सम्राट चौधरी का वो बयान था जो रोहिणी आचार्य को लेकर, जो किडनी ट्रांसप्लांट के समय लालू प्रसाद यादव को उन्होंने किडनी डोनेट किया था, उस समय से बिहार की सियासत जो है काफ़ी गर्म हुई और लगातार इस पर अलग अलग पार्टी का रिएक्शन और लगातार बैक टू बैक रिएक्शन आ रहा था गौतम। और यही वजह है कि जिस तरीके से आज भी होली के दिन तेज प्रताप यादव ने जो उस बात का तीखा पलटवार किया। हालांकि देखिए, तेज प्रताप यादव के आवाज़ पे आज पूरे अच्छे तरीके से होली मनाया गया। खूब अपने मन में वो मगन थे, अपने कार्यकर्ताओं के साथ। डीएसएस उनका जो एक संगठन है, उनके जो अध्यक्ष है वो भी वहाँ पहुँचे हुए थे और खूब लालू प्रसाद यादव के ही अंदाज में उन्होंने कोशिश किया कि होली सेलिब्रेट किया जाए। कुर्ता भी फाड़ा गया, कई लोग का शर्ट भी फाड़ा गया, जीन्स भी फाड़ा गया। तो पूरा मूड में थे तेज प्रताप यादव आज। और कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव ने, क्योंकि उनके बाकी जो परिवार हैं वो दिल्ली चले गए हैं, जो तेजस्वी यादव। हम उसी सवाल पर आएंगे आपके पास कि लालू प्रसाद यादव की अपनी एक होली होती थी, कुर्ता फाड़ होली। कई सालों से लग रहा था कि इस बार लालू प्रसाद यादव बाहर में है तो शायद वो कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन पूरा परिवार दिल्ली शिफ्ट कर गया, तेज प्रताप यादव यहीं रह गया। तो कहीं ना कहीं दोनों के परिवार के बीच में एक मतभेद लगता है। नहीं, और देखिए ये मतभेद के तौर पे इसको नहीं देखा जा सकता है। तेज प्रताप यादव का एक अपना ही वो अंदाज रहता है और इस बात का जिक्र भी किया है कि आज हम आप ही लोग के लिए यहाँ पर रुक गए हैं क्योंकि हमारे पूरा परिवार दिल्ली चले गए हैं। तो पत्रकारों के लिए हम आज रुके हैं क्योंकि हम तो तेजस्वी यादव को भी चाहिए था। बिल्कुल, तेजस्वी यादव को भी रुकना चाहिए था क्योंकि राबड़ी आवास पर भी सेलिब्रेट हो। लालू यादव भी पहले खेला करते थे होली, बंटवारा कर दिया और फिर निकल गए दिल्ली। ये भी हो सकता है कि देखिए कि सिंबल बांटा गया जिस तरीके से तेजस्वी यादव द्वारा, लालू यादव द्वारा, उसके बाद दिल्ली गए हैं और दिल्ली में भी लालू यादव और उनके पूरे परिवार ने होली खेला। उसकी तस्वीर हमने साझा किया है बाइस्कोप पे भी। और यही वजह है कि तेज प्रताप यादव, चाहे कुछ भी अंदर मतभेद हो, लेकिन उस बात को तेज प्रताप यादव नहीं कहेंगे क्योंकि परिवार का बात है। और उन्होंने जिक्र किया कि मीडिया के लिए ही, आप लोगों के लिए, आप लोग का स्वागत करने के लिए आज हम रुके हुए अपने आवास पर, आज आप लोग के साथ होली मना रहे हैं। बिल्कुल। तो देखा आपने साफ तौर पे अविनाश जो कि आरजेडी बीट कवर करते हैं, उन्होंने ये बातें कही कि लालू प्रसाद यादव पूरे परिवार के साथ दिल्ली रवाना हो गए और वहाँ की तस्वीर साझा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बेटे तेज प्रताप अपने ही अंदाज में दिखे और उन्होंने लालू प्रसाद के अंदाज में होली खेलते हुए होली के तमाम जो बयानों का दौर था उस पर भी, उस बयानों के नौछावर भी किए, बयानों को की बौछार भी की। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आरजेडी का अपना एक कल्चर है, लेकिन इस कल्चर में शायद तेजस्वी यादव यहाँ रुकते तो और भी बेहतर होता। लेकिन खैर, तेज प्रताप यादव भी कम नहीं है, दोनों भाइयों में समानता है और दोनों ही एक पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और एक मंत्री रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीति की विरासत को तमाम दोनों भाई समझते हैं और ऐसे में जो लोकसभा का सिंबल बांटना था उसको वो बिना किसी महागठबंधन के चर्चा किए बगैर उन्होंने होली से पहले रातों रात अपने पसंदीदा सीटों पर आरजेडी के कैंडिडेट को खड़ा कर दिया है, लोकसभा का सिंबल दे दिया गया है। और ऐसे में अब देखना होगा कि दिल्ली में जो होली के साथ साथ तमाम अलग अलग घटक दलों के जो नेता हैं उनके साथ बैठक किस तरीके से होती है और किस तरह से जो तमाम जो बची हुई सीटें हैं उस पर कांग्रेस और वामपंथी दल किस तरीके से सेट करते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम बात कर रहे थे होली की और होली के उमंग की। तो कुल मिलाकर होलिका दहन के बाद आज का जो दिन है वो होली के नाम रहा और फाइनल होली कह सकते हैं कि कल होगी। और राजधानी पटना की हर वो तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से होली हो रही है, क्योंकि फ़िलहाल आज जो तमाम जो मंदिर हैं, शिवालय हैं या जहाँ कहीं भी जो आसपास के जो धार्मिक जगह हैं वहाँ पर भजन कीर्तन का आयोजन चल रहा है, फगुआ के गीत बज रहे हैं और ख़ास करके पुरुषों के साथ साथ
महिलाएं भी बहुत हद तक इस कीर्तन का आनंद ले रही हैं और यही वजह है कि राजधानी पटना के बोरिंग रोड जहां पर हम हैं वहां पर भी ये धुन आपको भजन कीर्तन का सुनाई दे रहा होगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इस वक्त राजधानी पटना पूरी तरीके से रंगों में सराबोर है और राजधानी पटना के लोग पूरी तरीके से तैयार हैं।